इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो गरीबी से लड़ते हुए अपने परिवार का पेट पालने के लिए पूरा जीवन मेहनत करते हैं। लेकिन इंसान में अगर शिद्दत हो तो उसका हर सपना जरूर पूरा होता है। मालती और उसकी बेटी प्रीति की ये कहानी भी यही बताती है। मालती की शादी राजेश के साथ हुई थी। दोनों खुशी से रह रहे थे। एक दिन मालती राजेश से कहती है, सुनिए जी, कल अपनी प्रीति 1 साल की हो जाएगी। उसका पहला जन्मदिन है कल। अरे हाँ, अच्छा हुआ जो तुमने याद दिला दिया। मैं तो भूल ही गया था। शाम को चलेंगे बाजार, कुछ अच्छा सा खरीद लेना उसके लिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ, खेत जाने के लिए देर हो रही है। जी ठीक है। राजेश खेत के लिए निकल जाता है। वो मन ही मन बहुत खुश था। अपनी बेटी प्रीति का जन्मदिन वो अच्छे से मनाना चाहता था, मगर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन खेत में काम करते वक्त एक जहरीले सांप ने राजेश को काट लिया। जहर की वजह से राजेश ने अपने खेत में ही दम तोड़ दिया। मालती के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। 1 साल की छोटी सी प्रीति की पूरी जिम्मेदारी अब मालती पर आ गई थी। मालती को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, ये क्या किया आपने? अब हम किसके सहारे जिएंगे? मैं कैसे अपनी बच्ची को पालूंगी? भगवान कैसे? मालती भगवान से सवाल तो पूछ रही थी, मगर वो जानती थी कि इन सवालों के जवाब उसे खुद ही ढूंढने थे। उसने हिम्मत नहीं हारी और काम की तलाश में वो प्रीति को लेकर शहर आ गई। शाम होने को थी, तभी उसने एक लंबी सी गाड़ी को अपनी तरफ आते देखा। फिर अचानक वो गाड़ी एक बंगले की तरफ मुड़ गई। बंगले का गेट गाड़ी के लिए खोल दिया गया। मालती ने झांक कर देखा तो बंगला काफी बड़ा था। मालती को एक उम्मीद मिली। काम और आसरे की उम्मीद लिए मालती गाड़ी के पीछे पीछे बंगले के अंदर चल दी। उसने देखा कि गाड़ी से पहले एक पुलिस का जवान उतरा। फिर उसने कार के पीछे का दरवाजा खोला तो उसमें से एक रौबदार महिला उतरी। तभी पुलिस के जवान की नजर मालती पर पड़ गई। उसने गुस्से से पूछा, ए, कौन है तू? कहाँ गुस्से चली आ रही है? जवान की डांट सुनकर मालती घबरा गई और वो वापस जाने लगी। तभी उस महिला ने मालती को आवाज लगाई और कहा, सुनो, रुको, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम मालती है। मैं तो बस कुछ काम ढूंढ रही थी। आपके बंगले में नौकरी मिल सकती है जी? हाँ, क्यों नहीं। मैं कल ही इस बंगले में शिफ्ट हुई हूँ तो घर का काम करने के लिए कोई तो चाहिए होगा। आओ, मेरे साथ आओ। वैसे मेरा नाम सुहासिनी है। सुहासिनी ने पुलिस के जवान से सर्वेंट क्वार्टर का ताला खोलने के लिए कहा और फिर मालती से कहा, ठीक है मालती, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन रुको, ये प्यारी सी गुड़िया कौन है तुम्हारी गोद में? क्या नाम है इसका? जी, ये मेरी बेटी है, प्रीति। ओले मेरी गुड़िया, आप तो बड़े प्याले हो। सुहासिनी का इतना अच्छा बर्ताव देखकर मालती की आंखें भर आई। उसने सुहासिनी से कहा, मेम साहब, भगवान करे आप और बड़ी अफसर हो जाओ। मालती की बात सुनकर सुहासिनी मुस्कुराई। पास ही खड़ा जवान जोर से हंसने लगा और मालती से बोला, बड़ी अफसर मतलब? मैडम इस जिले की कलेक्टर हैं, IAS सुहासिनी पांडे। उनसे बड़ा कोई नहीं यहाँ। जवान की बात सुनकर मालती दंग रह गई। कलेक्टर होने के बावजूद इतनी सादगी, घमंड का नामो निशान नहीं था सुहासिनी में। अब तो मालती के दिल में सुहासिनी के लिए इज्जत और बढ़ गई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मालती सुहासिनी के बंगले का पूरा ख्याल रखती, घर का सारा काम करती और साथ ही वो अपनी बेटी प्रीति का भी अच्छे से ख्याल रख पा रही थी। सुहासिनी भी मालती के काम से बहुत खुश थी। एक दिन जब सुहासिनी प्रीति के साथ खेल रही थी, तब मालती ने बड़ी हिम्मत करके उससे पूछा, मेम साहब, एक बात पूछूं, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? हाँ, मैंने जिससे शादी करनी चाहिए वो किसी और का हो गया, तो बस अब ऐसे ही जिंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन खुश हूँ। आंखों में नमी लिए सुहासिनी हल्का सा मुस्कुराई और वहां से चली गई। मालती ने तय किया कि वो दोबारा कभी इस बारे में सुहासिनी से बात नहीं करेगी और उसका दिल नहीं दुखाएगी। एक दिन सुहासिनी जब ऑफिस से लौटी तो उसके हाथ में कुछ खिलौने और पेंसिल कॉपी थी। सुहासिनी ने आवाज लगाई, अरे प्रीति, कहाँ है मेरी गुड़िया? देखो तो आंटी आपके लिए क्या लाई हैं। सुहासिनी प्रीति से बहुत प्यार करने लगी थी। प्रीति भी सुहासिनी की आवाज सुनते ही सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ भागी चली आई। प्रीति नए खिलौनों और पेंसिल कॉपी को देखकर बहुत खुश हुई। सुहासिनी ने देखा कि प्रीति ने सारे खिलौने एक तरफ रख दिए और पेंसिल पकड़कर कॉपी में आड़ी तिरछी लाइन बनाने लगी।
उसे ऐसा करता देख सुहासिनी को बहुत अच्छा लगा और मालती से बोली, लो मालती, देख लो, तुम्हारी राजकुमारी ने खिलौने छोड़कर पेंसिल पकड़ ली है। मालती, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। मैं वादा करती हूँ कि प्रीति जहां चाहेगी और जब तक चाहेगी मैं पढ़ाऊंगी इसे। इसकी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी मेरी। ये कहकर सुहासिनी वहां से चली गई और मालती उसे कुछ कह ही नहीं पाई। उसके लिए तो सुहासिनी भगवान का रूप लेकर आई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और प्रीति बड़ी होने लगी। सुहासिनी उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठा रही थी। इसके अलावा जब भी उसे वक्त मिलता वो खुद भी उसे पढ़ाती। देखते ही देखते प्रीति ने पहले 12वीं में टॉप किया और फिर कॉलेज में भी। लेकिन उस दिन की बात ही कुछ अलग थी। सुहासिनी की गाइडेंस में प्रीति ने यूपीएससी की परीक्षा बहुत अच्छी रैंक के साथ पास कर ली थी। रिजल्ट आने के बाद प्रीति की खुशी का ठिकाना नहीं था। आंटी, आंटी, माँ, कहाँ हो आप दोनों जल्दी आओ। तभी दरवाजे के पीछे से मालती और सुहासिनी दोनों अपने हाथों में मिठाई लिए प्रीति के पास आए। तुमने यूपीएससी क्रैक कर दिया ना, तो क्या ये बात मुझे नहीं पता चलेगी? मेरी गुड़िया रानी, आई एम प्राउड ऑफ यू। मालती की आंखों में आंसू थे। उसे मिठाई खिलाई और फिर सुहासिनी के पैरों में गिर पड़ी। मेम साहब, मैं कैसे आपको शुक्रिया अदा करूं? आप भगवान हो हमारे लिए। आज के जमाने में इतना कौन सोचता है किसी के लिए। तुम मेरी अपनी हो मालती, और गुड़िया तो है ही मेरी बेटी। चलो अब एक काम करो, जल्दी से तुम दोनों तैयार हो जाओ, तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। सुहासिनी मालती और प्रीति को कार में बैठाकर निकल पड़ती है। रास्ते में प्रीति सुहासिनी से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं आंटी? आज मैं तुम्हें अपना असली घर दिखाने ले जा रही हूँ। अच्छा, सच्ची? आज तक तो आपने कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। सुहासिनी मुस्कुरा देती है और कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद कार एक बड़े से बंगले के सामने पहुंच जाती है। वो तीनों कार से उतरते हैं। मालती और प्रीति बंगला देखकर हैरान रह जाते हैं। उस बंगले में सिर्फ एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिन्हें देखते ही सुहासिनी का चेहरा खिल उठा। वो खुशी से बोली, माँ, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम कैसी हो? इस बार बड़े दिन लगा दिए आने में। हाँ माँ, एक जरूरी काम में लगी थी। सभी लोगों ने मिलकर खाना खाया और थोड़ी देर रुकने के बाद वहाँ से जाने लगे। सुहासिनी ने बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहा, जिसके बाद उन्होंने प्रीति के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। फिर तीनों उस बंगले से बाहर आ गए। कार में प्रीति ने सुहासिनी से पूछा, आपकी मम्मी कितनी अच्छी है आंटी, और आपने कभी बताया नहीं कि आपका असली घर इतना बड़ा है। सुहासिनी ने प्रीति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब कार बंगले से बाहर निकली तो प्रीति ने गौर किया कि बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट पर लिखा था तृप्ति सिंह और नीचे लिखा था रिटायर्ड आईएएस। प्रीति ने नेम प्लेट पढ़ते ही सुहासिनी से पूछा, आपकी मम्मी भी आईएएस ऑफिसर थी आंटी? आपने बताया क्यों नहीं आज तक? वाह, बेटी भी आईएएस और मम्मी भी आईएएस, क्या बात है। सुहासिनी खामोश थी और मालती हैरान। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद सुहासिनी ने कार को एक गांव के पास रुकवाया और एक टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्रीति, वो है मेरा असली घर। यहाँ मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। मेरे बाबा मेरी माँ और मुझे छोड़कर चले गए और मेरी माँ मुझे लेकर शहर आ गई। तृप्ति मैडम ने हमें खाना दिया, सहारा दिया और मुझे पढ़ाया लिखाया। मेरी माँ की मौत के बाद भी उन्होंने मेरा ख्याल रखा। तभी से मैं उन्हें माँ कहकर पुकारती हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं कलेक्टर बनकर उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा था, सुहासिनी बेटा, तुमने मेरी मेहनत सफल कर दी। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, लेकिन तुम्हें यहीं नहीं रुकना है। अब भी कई ऐसी बेटियां हैं जिनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं, और एक कलेक्टर होने के नाते अब से तुम्हारा हर काम समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। उनकी वो सीख मैंने हमेशा याद रखी और हमेशा ये कोशिश की कि कभी किसी बेटी के सपने अधूरे ना रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भी अपने जीवन में हमेशा ये सीख याद रखोगी बेटा। जी आंटी। नहीं माँ, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगी माँ। मालती और प्रीति की आंखों में आंसू थे और मन में सुहासिनी के लिए बहुत इज्जत। तो वहीं सुहासिनी के चेहरे पर सुकून था, मानो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी उसने। Thanks for watching.